आदाब, नमस्ते। ये खूबसूरत गरारा देखकर किसकी याद आती है? जी हाँ, रामपुर के गरारे की फाउंडर शैला खान की। बट व्हाई आर वी बैक हियर? बेसिकली हुआ यूं कि एक एंटरप्रेन्योर की स्टोरी तो उतनी ही रहती है, लेकिन कई बार उस स्टोरी पे कुछ नए मकाम भी आ जाते हैं। और ये किसी ने नहीं सोचा था कि शैला खान की स्टोरी में एक नया पड़ाव इतनी जल्दी आ जाएगा। हुआ यूं कि जिस फैक्ट्री को हम देख कर आए थे, जहां हम लोग ने लास्ट टाइम शूट किया था और उनका इंटरव्यू लिया था, वहां लग गई आग। अब आग लगने के बाद उनके सपने हो गए धुआं धुआं, तो आगे क्या हो? लेकिन एक नई स्टोरी बन रही थी, क्योंकि शैला खान तैयार थी अपने शाहीन बाग में एक खूबसूरत शोरूम के साथ। और अभी रिसेंटली उन्होंने इस शोरूम की शुरुआत की है, लेकिन बहुत सारे सवाल चल रहे हैं। आग लगते ही इतना बड़ा शोरूम कैसे खड़ा कर लिया? आग लगने के बाद कैसा फील हुआ होगा? सो लेट्स गो एंड मीट हर, और इन सारे सवालों के जवाब वो ही देंगी। लेट्स गो मीट शैला खान, जिन्होंने एक नए सिरे से अपना शोरूम स्टार्ट किया है यहाँ शाहीन बाग में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? हाउ आर यू? आई एम गुड। और रामपुर के बाद आपसे अब यहाँ मिल रहे हैं इस जी खूबसूरत से शोरूम में। जी, सब आपके शहर में आपने बुला ही लिया, अब यहाँ पर अब आ गए। तो दिल्ली तो दिल वालों की, और बहुत तहे दिल से आपका वेलकम यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आग लगी कैसे थी? यू वर हैविंग सच अ फैबुलस शो इन अजमेर। हाँ। मजा आ रहा था देखकर, जो हम देख पा रहे वो थे। ये भी कहते हैं ना, जैसे कि नज़र लग जाना है, कुछ तो हो सकता है, मे बी वो वाली चीज़ हो। आग लगने का रीज़न मुझे लगता है कि शायद शॉर्ट सर्किट था, इस वजह से शायद आग लग गई हो। वही मुझे लग रहा है कि सेल्स गर्ल 7:30-8 बजे तो चली गई थी वहाँ से, और जाने के बाद में एकदम हमें 11:15 बजे के करीब पता चला कि वहाँ धुआं सा, कुछ स्मेल सी आ रही है। फिर हस्बैंड ऊपर गए, जाने के बाद उन्होंने देखा तो काफ़ी धुआं सा था। तो हमने फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, 3 फायर ब्रिगेड्स आई। 11:15 बजे हमने फ़ोन किया था, तकरीबन 12 बजे के करीब फायर ब्रिगेड्स आई। सुबह 4 बजे तक आग बुझाने की कोशिश की है, लेकिन जिसमें सब कुछ कोलैप्स हो गया। सारा फर्नीचर, सारे कपड़े बने हुए, जो अजमेर से हमारे एग्जीबिशन के बाद जो कपड़े बच गए थे, वो हम सब लेके आए थे। तकरीबन 100-150 ड्रेसेस थी, वो भी पैक रखे थे, वो भी सब जल गए। तो दुख तो बहुत हुआ होगा। दुख नहीं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई मुझे। और सबसे बड़ी तकलीफ़ ये थी कि वो सालों की मेहनत थी, जो कि मैं अजमेर से आई थी लौट के। तो दिल्ली आने के बाद हमने ऑलरेडी प्लान तो किया हुआ था कि हमें शोरूम करना है अब क्योंकि अब तो सोच लिया था कि आई हैव टू स्टार्ट विद अ न्यू बिज़नेस। तो अजमेर से आते ही दिल्ली स्टॉप में मैंने यहाँ के का सब कुछ जो भी पेमेंट्स वगैरह करने थे वो इस शोरूम के लिए कर दिए थे। लेकिन माजरा ये हो गया था कि सब कुछ करने के बाद में जो हमारा स्टॉक था वो जल गया था, जो काफ़ी साल पुराना हमारा हम बना के क्योंकि जरदोज़ी का काम, दबके का काम कोई इज़ नॉट ईजी टास्क कि ये 1 महीने में या 15 दिन में या 20 दिन में ये बन जाए। तो हमारा काफ़ी कई महीनों लग जाते हैं। एक लहंगे को तैयार करने में तकरीबन 3-3 महीने लगते हैं। तो वो सब कुछ उस टाइम हमारा जल गया था। अब उसके अंदर हमें सोचना था कि ये काम अब हमें कैसे करना है। सबसे बड़ी जो चैलेंज था मेरे सामने वो ये था कि जो लोगों के ऑर्डर्स थे वो हम कैसे लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो भी जल चुके थे। तो फिर मैंने एक बड़ा मैसेज डाला उसके अपने में व्हाट्सएप पे कि भाई मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस मैं ही चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दें। इसका के पास अगर थोड़ा सा टाइम है तो मैं उसके कपड़े उतने टाइम पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे दें, बना दूँ। तो मैंने लोगों को ये मैसेज डाला। तो भाई मैं उस चीज़ के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों के लिए कि जिन्होंने मेरे लिए प्रेयर्स भी किए। और प्लस मुझे लोगों ने कहा अभी हम झूठ बोल रहे थे, हमारी शादी अभी नहीं है, आराम से ड्रेस देना, मई में हमारी शादी है। कोई बोल रही थी जून में हमारी शादी। मतलब इट्स वेरी हार्ट टचिंग। मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, सपोर्ट किया। तो मैं जितनी जल्दी बना सकती थी ड्रेसेस, मैंने बना के लोगों के ड्रेस उनको वापस बनवा के दिए। तो आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ विमेन पावर, जब वो एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए आती है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आता है। हाँ, नहीं, उन्होंने वाकई मुझे सपोर्ट भी किया और बहुत सारी दुआएं भी दी कि नहीं शैला पी, डोंट वरी अबाउट इट, कि यू विल शाइन बैक, बाउंस बैक विद द मोर ग्लिटर एंड मोर ब्यूटी। तो मुझे लगता है उन लोगों की सबकी दुआएं हैं कि मैं वापस एक नए शोरूम में, खूबसूरत शोरूम में आई हूँ। खूबसूरत तो है अनडाउटेडली। थैंक यू। बहुत दिनों से मैं एक्चुअली सोच रही थी कि आपके पास आऊंगी, आपको मुबारकबाद दूंगी, पर देखिए आना हुआ तो कैसे हुआ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह बहुत आपका। तो अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि शायद सभी के दिमाग में है कहीं ना कहीं, कि आग लग गई, सारा स्टॉक खत्म हो गया, तो
शोरूम को स्टार्ट करने के लिए पैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल, स्टार्ट तो वो करने के लिए पैसे लगते आए कहाँ से? हैं। देखिए, मैंने अभी अजमेर की एग्जीबिशन में गई थी, तो वहाँ पर भी मुझे काफ़ी लोगों का सपोर्ट हुआ और मेरे ड्रेसेस काफ़ी सेल हुए थे। और बीच में भी मैंने एग्जीबिशंस कश्मीर में कभी गई, तो थोड़ा बहुत मुझे बेनिफिट्स हुआ था। मेरे पास पैसे भी थे और कुछ ड्रेसेस मेरे ऐसे थे जो मेरे कारीगरों के पास मेरे पड़े हुए थे, जो बन रहे थे। तो पैसा भी था मेरे पास, जिसकी मतलब मैंने उसकी सपोर्ट से अपने काम को स्टार्टअप किया। फिर कुछ मैंने अपने कारीगरों को बोला कि मेरा ऐसा-ऐसा सब स्टॉक जल गया है। तो इधर कहते नहीं कि वो भले से गरीब कारीगर थे, लेकिन उनके दिल बड़े थे। उन्होंने मुझे बोले, नहीं अप्पी, हमारे पास जो है स्टॉक बना हुआ है, कुछ ड्रेसेस हैं और हमें पता है कि आप शोरूम में जाने के बाद उसको सेल कर दोगे। तो उन्होंने जो मेरे ही ड्रेसेस मतलब बने हुए थे, उन्होंने उस वक्त मुझसे पैसे नहीं लिए उसको माल उठाने के लिए। तो उन्होंने मुझे ड्रेसेस दे दिए। तो अब जैसे जैसे हमारा सोल्ड होता जा रहा है, निकलता जा रहा है, तो हम उनके जो हमारे कारीगर हैं उनके पैसे भी हम दे रहे हैं। और कुछ मेरा अपना भी बैलेंस था जो मैंने काफ़ी टाइम से जोड़ के रखा था, जो मेरा ड्रीम था कि मुझे एक अच्छा सा शोरूम खोलना है, तो वो भी मैंने यूटिलाइज़ किया इसमें। बहुत खूबसूरत। तो ये जो हम देख रहे हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? फर्शी गरारा। गरारा है ये? हाँ, ये पाकिस्तानी फर्शी गरारा ओके। है। और फर्शी गरारा होता क्या एग्जैक्टली? इसके पीछे टेल आती है, पीछे से चलने ओके। में टेल होती है इसमें। अब जैसे ये है, एक वो है, वो फर्शी लहंगा जी। है वो वाला, इसमें बहुत ज़्यादा जरदोजी का काम हुआ है। ठीक है ये वाला, ये फर्शी लहंगा है। जी। तो इसके ऊपर अनारकली फ्रॉक है पूरा प्रॉपर, और पूरे पे वेल आ रही जी। है पीछे। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग और है। इसका क्या प्राइस बता रही थी आप? इसका प्राइस ये बहुत महंगा है। ये मेरे शोरूम में लगभग अच्छा खासा महंगा ड्रेस है ये। वैसे तो और बड़े आप शोरूम पे जाओगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेगा। इसकी फ़िलहाल हमारे शोरूम में मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही प्राइस है। So I think this is a very great chance for IVL viewers. If you are interested in buying any Garara, come over and I'm sure she'll give you a great discount. देंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पक्का। अच्छा, यहाँ पर एक और शख्स है हमारे साथ, जिनको हम बोलते हैं, या आप भी शायद बोलेंगी, आपके बैकबोन, जी जी। आपके शौहर। 2 मिनट के लिए आइए। तो ये है आपके शौहर, बिल्कुल। प्लीज इंट्रोड्यूस हिम। भाई, इन्होंने मेरे काम में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है शुरू से लेके, चाहे वो मेरी एजुकेशन का मसला हो। मैंने आपको बताया था कि मैंने 12th करके ही शादी की, और फिर सारी सपोर्ट एजुकेशन, BA जी। MA LLB, गॉन थ्रू द PCS जो ऑल्सो, पूरी सपोर्ट। फिर हमेशा कभी भी होता है कि इलेक्शन भी शाला तुम ही लड़ लो, तुम बोलोगी ज़्यादा अच्छा बोलोगी। तो सारे काम के लिए सपोर्ट इनकी बहुत ज़्यादा रही। फिर आग लग जाने के बाद में पैसे इनसे भी खींचे, क्योंकि इनके वो तो पैसे प्रॉपर्टी में लगे हक हुए होता है थे। थोड़ा सा कि हस्बैंड के कि पैसे भैया, भी हमारे हैं। इमोशनल टच दिया कि भाई मेरे पास तो सब कुछ जल गया, लूट पीट के बैठे, अब तो आप पैसे दो। तो खैर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज मुझे लगता है कि मेरा माय ड्रीम्स कम ट्रू और showroom Definitely. बन गया है। आपको क्या लगता है, आपकी बीवी एक मुकाम पर है आज? जी माशाल्लाह से ये इनकी मेहनत है और इनकी लगन और इनकी नीयत है। जिस तरीके से ये गरीब कारीगरों के बारे में सोचती हैं और इस फील्ड में ही आई हैं, क्योंकि ये फील्ड मेरा नहीं था। Right. और मैं चाहता भी नहीं था कि इस फील्ड में आए, क्योंकि मैं थोड़ा सा चाहता था कि पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये अच्छी बोलने वाली हैं, अच्छी वक्ता हैं, और ये पढ़ाई में भी काफ़ी माशाल्लाह से इनका अच्छा रहा है सब कुछ। तो क्योंकि PCSJ वगैरह किया, तो मैं चाहता था जुडिशली में जाएँ, थोड़ा फिर लॉ किया इन्होंने जैसे, तो सोच रहे थे कि हम वो लाइन में जाएं। लेकिन क्योंकि फिर अब इनका इस लाइन में थोड़ा मैंने देखा इंटरेस्ट ज़्यादा है लोगों की, चलिए फिर मैंने सोचा कि अब ये मदद कर रही हैं लोगों की, तो एक अच्छा है, कम से कम लोगों को काम मिल रहा है। हमारे शहर के, हमारे ज़िले के और आसपास के जो भी ज़िले हैं, उन कारीगरों को काम मिलने लगा, तो थोड़ा सा मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ने लगा। फिर मैं इनकी इस काम में मदद जो भी मुझसे हो सकती थी, मैंने कोशिश करी कि चलो काम बढ़ जाए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम उस मुकाम पे है आज माशाल्लाह से। भले से ये इतनी अमीर नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में सब लोग इन्हें जानते हैं, प्यार बहुत मिलता है। प्यार बहुत मिलता है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की हर लड़की इनको फॉलो करती है, और हिंदुस्तान की नहीं, इनका कनाडा, USA सब जगह माशाल्लाह से क्लाइंट हैं और अच्छे क्लाइंट हैं। तो सभी की सपोर्ट प्यार रहा है इनके साथ और हमारे साथ, तो इसी वजह से माशाल्लाह काम बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप अभी तक कितनी ब्राइड्स को ड्रेसअप कर चुकी हैं? मुझे याद नहीं होगा कि कितनी ब्राइड्स को ड्रेसअप किया है। 7-8 तो दिन भर में, मतलब ऑनलाइन ही वाला जब बिजनेस था तो हो जाती थी, और अब ऑनलाइन अलग होती हैं और ऑफलाइन अलग होती हैं। तो यार, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम है कि मुझे खुद याद नहीं कितनी ब्राइड्स तैयार हुई होंगी। मतलब लोग हर बोलते हैं, हर जगह के बोलते हैं। कनाडा में बैठा हुआ मेरा क्लाइंट बोलता है कि मेरी बाजी के कपड़े आपने बनाए थे, मेरी अप्पी के बनाए थे, मेरी फुप्पो के बनाए थे, और हिंदुस्तान के तो ज़्यादातर लोग बोलते ही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की अप्रोच में आती जा रही हूँ। कोई ब्राइड जो आपको याद हो ख़ास तौर पर? कोई ब्राइड जो आप मुझे याद हो,
मुझे तो मेरी सारी ब्राइड्स ही याद रहती हैं, अगर कोई भी मुझसे मिलती है जो जिसके कपड़े बनते हैं तो मुझे याद आ जाता है, थोड़ी सी मामले में मेमोरी शार्प है मेरी। अच्छा। याद आ जाता है बहुत अच्छी बात है। हाँ, और थोड़ा सा मतलब टेंशन यहाँ हो रही है कि जिसके लिए, जैसे मैंने जिस डिज़ाइंस के लिए पिछले 2018 से मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ, या मैंने अपनी इसको चटापटी के जैसे काम को 2018 के बाद ODOP में शामिल कराया कि रामपुर में एक ही कारीगर, आपको मैंने पिछली बार भी आई थी तो बताया था कि एक ही कारीगर रह गया था और इसको रामपुर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ODOP में शामिल कराया। अब मुहिम चल रही है कि हमारी ये वैसे GI टैग में शामिल, GI टैग करवाएं इसे। लेकिन अब यह है कि जैसे जैसे मेरे डिज़ाइंस 2018 से पेज पे पड़े हुए थे, तो अब बड़े बड़े डिज़ाइनर्स जो हैं उसको कॉपी करके, क्योंकि अभी तक मेरे डिज़ाइन कॉपीराइट में नहीं है, तो वो डिज़ाइंस कॉपी करके उसको अपना डिज़ाइंस बता रहे हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मेरे पेज पे पड़ी हुई हैं। राइट। तो थोड़ा सा दुख होता है कि मेरी बड़ी बनाई मेहनत को, हार्ड वर्क को लोग बड़े बड़े डिज़ाइनर्स कॉपी कर रहे हैं। और ऑल्सो आई थिंक आप कॉपीराइट की तरफ चल सकती हैं। हाँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं कॉपीराइट की तरफ जाऊं, क्योंकि वो डिज़ाइंस मेरे और 2018 से मेरे पेज पे पड़े हैं। मुझे ये वाला भी देखना है क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, और फिर हम अपना कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज दिस? ये कंप्लीट लहंगा है। अच्छा। ये दबके का पूरा लहंगा है, जिसमें लहंगा चोली है जो कि राजस्थानी स्टाइल का सिला हुआ है। तो आजकल, पहले तो लड़कियां इसको ज़्यादा कंसिडर करती थी, ज़्यादातर ब्राइड जो थी लहंगा ही पहनती थी शादी में। लेकिन आजकल हमने रामपुर के गरारे वालों ने ऐसा ट्रेंड चलाया है कि आप कोई भी धर्म के लोग हों, वो गरारे में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। करेक्ट। तो गरारा भी चल रहा है और ये लहंगा है, ये प्रॉपर लहंगा है। अच्छा अच्छा, एक और बात जो मैं जानना चाह रही थी कि आपने यहाँ पर क्या क्या नए नए तरीक़ों से मार्केटिंग स्टार्ट करी है? कोई ख़ास ऐसा इम्पोर्टेंट वो तरीका नहीं है। मैं अपना, मेरा जो ऑनलाइन काम चलता है वो एज इट इज़ ऑनलाइन चल रहा है, और बाकी जैसे ऑफलाइन काम होता है कि जैसे कि GST वगैरह मेंटेन की जाती है। GST वगैरह पहले भी थी हमारे पास में, तो उसको सब मेंटेन करके उसको उसी तरीके से किया जा रहा है काम। और जो आज शूट हो रहा था ऋचा मेहता का, इनफैक्ट इनसे उस शूट के बारे में जानने से पहले लेट्स गो एंड मीट ऋचा मेहता, हु इज़ अ फेमस मॉडल एंड शी इज़ डन अ फैबुलस शो। डू नॉट टेक योर आइज ऑफ हर गरारा that has been designed by her. Hi Richa. Hi. So how do you know Shaila Khan? So it comes almost 2 years back. I was being invited by Shaila to Rampur. I was the showstopper for one of the shows which was there. But show तो शायद end moment cancel हो गया था, लेकिन हमने फोटो शूट करी और वो बहुत सक्सेसफुल और बहुत जगह पे गई। कहते हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं, जो दिल के साफ लोग होते हैं, उनकी दोस्ती हमेशा बरकरार रहती है। Since then, it's been 2 years. We have been friends. We have not been in touch, but जब भी बात करते हैं तो वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ी थी. This is the beauty of good friendships, I think. Absolutely, it's beauty of pure heart. True. So people who think from here and not use this much, I feel that I gel along with them very nicely. So what were you doing today? What was the concept all about? So when I got to know that Shaila has, now moved to Delhi, she has her own beautiful big studio here. I told her that let's do something which nobody has ever tried. She said, "Patao, kya kar sakte hain?" And being sporting which she is, she said, "Richa, आपको जो करना है आप करो." She gave me a full hand, and but मेरे लिए वो चीज़ हो गया, मेरे लिए प्रेशर बढ़ गया कि मुझे कैसे best to best करना है. So I got a production team, I got a videographer separate, I got a photographer separate. Then I got the best makeup, which was Shivani Makeup Academy. I had MGR Films as my videographer. I had 13 models. Now listen to this very carefully because this is something जो किसी ने try भी नहीं किया होगा, but मैंने वो शायद आज excel किया है. 13 models from different professions coming together. कोई financial consultant है, कोई corporate में काम करती हैं, कोई हाउसवाइफ हैं, कोई इंडिगो की एयर होस्टेस हैं, ऐसे ही कोई फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। इन सबको Luxury.PR मेरी कंपनी है। हम ऐसे ही हीरो को तराशते हैं। वी गिव देम अपॉर्चुनिटीज, एंड शायद आज से बेटर अपॉर्चुनिटीज कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज जितने अच्छे, आई एम वेयरिंग हर आउटफिट, आई एम वेयरिंग द ज्वेलरी, एंड यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स द टीम एफर्ट ऑफ एवरीबडी, शाइला की टीम से लेके, मेरी टीम से लेके, और जो हमारी पूरी टीम थी 35-40 लोगों की, सबके हार्ड वर्क है ये। That's amazing, and all the best to you. Thank you so much. I hope you keep on working because you guys have created magic today.
Oh, thank you so much. Of course, I love creativity because I come from fashion fraternity, modeling and That's true. acting background. So मेरे को हमेशा कुछ ऐसा करना है which is out of the box. And this was out of the box, and waiting for the end result, waiting for the final videos and photos because बहुत मेहनत करी है. It's been more than 12 hours. So Right. इससे शायद मुझे लगता है सुबह में ज़्यादा better लग रही होंगी because तब मैं fresh थी. Been 12 hours, it's a God's blessing that things have turned out so beautifully. एक बंदे ने बोला है बहुत अच्छा गया shoot. So I think hard work pays off. Thank you so much for having me today, and thank you Shaila for coming together yet again. पहले उनके रामपुर से अब मेरे दिल्ली तक. Hats off to your passion too. Thank you. Thank you. Thank you. So we are back. Yes. तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये क्या कॉन्सेप्ट है कोई आपका? भी चीज़ को जब तक कि वो दिखता नहीं है तो बिकता नहीं है. तो हमारा कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जब हमारे ड्रेसेस डिज़ाइन करते हैं हम, तो बड़े से बड़े हम मॉडल को लेते हैं उसमें कि वो उसको पहने या उसके लिए शूट करे. तो हम अपना एक प्रॉपर शूट कराते हैं, प्रॉपर प्लान शूट करते हैं, जो कि हम अपने पेज पे अपलोड करते हैं, जिससे कि हमें दुनिया भर में हमारा बैठा हुआ क्लाइंट, चाहे वो कनाडा बैठा हो या अमेरिका बैठा हो, वो खुश होता है देख के कि यार कितना खूबसूरत है उन्होंने शूट Right. किया है. वो पहले शूट कराते हैं, फिर पेज पे अपलोड करते हैं, उसी के ज़रिए से हमें ऑर्डर्स मिलते हैं. बेसिकली जो दिखता है वो बिकता है. बिल्कुल, जो दिखता है वही बिकता है. तो आपकी स्टोरी बहुत खूबसूरत है. आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को बहुत इंस्पिरेशन लगी होगी, बिल्कुल. क्योंकि जब आपके ख्वाब जल जाए और उन जले हुए ख्वाबों की राख को इकट्ठा करके फिर से खड़े हो बस जाना, हिम्मत नहीं हारना चाहिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए. और अल्लाह से की तरफ पूरी तरफ से उससे बोल के पूरी तरफ से मेहनत करके अल्लाह की तरफ से और अपने काम में लगे रहना चाहिए. अल्लाह ताला कैसे मदद करता है ये बंदे को भी नहीं पता होता है. True. So thank you so much for watching. We'll be back next time with yet another interesting episode. Bye bye. Stay tuned.